हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरा जीवन हमेशा से आसान नहीं रहा। बचपन में ही माता पिता का साया मेरे सिर से उठ गया था। मैं अनाथालय में ही पली बड़ी। मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे खुद पर निर्भर रहना होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने मुंबई के एक ऑफिस में नौकरी शुरू की। वहीं मेरी मुलाकात मानो से हुई। शुरुआत में हम सिर्फ अच्छे सहकर्मी थे। उसकी हंसी मजाक और मदद करने की आदत मुझे पसंद आने लगी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। मुझे मानव के साथ वक्त बिताना अब अच्छा लगता था। उसकी बातों में खो जाना अब मेरी आदत बन चुकी थी। मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हमने जल्द ही शादी का फैसला भी कर लिया। मेरे पास अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन मानव का परिवार अब मेरे लिए नया संसार था। मानव का बड़ा भाई सोहम और उनकी पत्नी आरती दोनों ही घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते थे। उनकी छोटी बहन राखी, जो शादीशुदा थी, वो भी समय समय पर घर पर आती जाती रहती थी। मानव के माता पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन सोहम और आरती ने पूरे घर को संभाल रखा था। थोड़े समय बाद हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। भैया भाभी ने हर चीज की तैयारी इतने अच्छे से की कि मुझे अपने माता पिता की कमी बिल्कुल भी नहीं महसूस हुई। शादी के बाद जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा तो मुझे लगा कि मैं किसी सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। आरती भाभी मेरे लिए सिर्फ जेठानी नहीं थी, बल्कि बड़ी बहन जैसी थी। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई। वह हर पल मेरे साथ खड़ी रही। सोहम भैया एक आदर्श बड़े भाई थे, जो हर समय पर हम सभी के बीच समझदारी और प्यार बनाए रखते थे। मानो कभी कभी नादानी भरी बातें कर देता था उनसे, जिससे सोहम भैया को ठेस पहुंचती थी, लेकिन मैं हमेशा स्थिति संभाल लेती। मैंने देखा इस परिवार में सभी लोग एक दूसरे के लिए कितना प्यार और सम्मान रखते हैं। कुछ महीने बाद ही आरती भाभी गर्भवती हो गई। तब मैंने उनका पूरा ध्यान रखा। समय समय पर उन्हें खाना देना, आराम करने की सलाह देना और उनके छोटे मोटे काम करना अब मेरी दिनचर्या बन गई थी। जब उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हमने उसका नाम आदि रखा। आदि के साथ मेरा रिश्ता बेहद खास था। मैं उसे खिलाती, नहलाती और हर पल उसके साथ रहती। वह मुझसे इतना घुल मिल गया कि मुझे उसे अपनी गोद में बैठाए बिना चैन नहीं आता था। एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मानो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक खलिश थी। मैं सोच रही थी कि जब मेरी डिलीवरी का समय आएगा तो मेरे लिए मायके से कौन आएगा, कौन मेरे लिए वो प्यार और देखभाल लाएगा जो कि हर माँ के लिए उसके मायके से आता है। डिलीवरी के बाद जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरे दिल में मायके की कमी का दर्द छिपा हुआ था। मैं सोचती थी कि कौन मेरे लिए गोंद के लड्डू और वह सारी चीजें लाएगा जो एक नई माँ के लिए जरूरी होता है। उस दिन आरती भाभी ने मेरी आंखों में वह उदासी देखी और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम बेटी होने के दुख से दुखी हो क्या? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाभी, मुझे तो बेटी की ही चाह थी, लेकिन आज इस मौके पर मायके की कमी महसूस हो रही है। भाभी, मेरा तो कोई मायका ही नहीं है। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, यह तुमने कैसे कह दिया? हम दोनों ने जब पलट कर देखा तो आरती भाभी की मम्मी ढेर सारे सामान और उपहारों के साथ खड़ी थी। उन्होंने वह सभी चीजें मेरे और मेरे बेटी के लिए लाई थी। जो उन्होंने आरती भाभी के लिए किया था वह मेरे लिए भी किया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, मेरे लिए तो जैसे आरती है वैसे ही तुम भी हो बेटी। खबरदार, अगर अब कभी कहा कि तुम्हारा कोई मायका नहीं है, आज से ही यह घर सदा के लिए ही तुम्हारा मायका है। उस पल मैंने जाना कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन से बनता है। मैं तो खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मानने लगी थी तब। अब मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी वह मौका मिल चुका था जिसकी मुझे हमेशा से कमी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सच्चे रिश्ते और प्यार की तलाश में हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।